अजीत तिवारी के मैं घर पे आया हूँ और घर की स्थिति तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया। अभी उनके बेटे हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत तिवारी। अच्छा, प्रशांत तिवारी जी, ये बताइए कि ये घटना की शुरुआत कैसे हुई और आपके घर में किस प्रकार से लोगों ने आग लगा दिया? देखिए, असल में तो मैं यहाँ था भी नहीं और जो मेरे को जानकारी मिली उसके अनुसार यहाँ पर उपद्रवी जो आए, जिनको हम आतताई कहेंगे, वो पूरा आप देखे होंगे अंदर सारा मेरा घर उजाड़ पजाड़ सब आग लगा के सारा मशीनरी सब जला उला के राख में मिलाती है। घटना ये है कि ये एक चंदेसर चौधरी थे मिल्की के, उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्हीं के मृत्यु होने के कारण जो वहाँ के लोग थे, कुछ अन्य बाहर से भी लोग आए। इसमें तो हमें वैसे तो षड्यंत्र की भी बात है। लोगों ने आकर पूरा कुछ ही क्षण में सीधे आते आते हमारे घर पर अटैक। अच्छा, ये तो घटना आप एक पक्ष बता रहे हैं कि आपके घर पे आके लोग चढ़ गए और आग लगा दी, लेकिन चंदेश्वर चौधरी की हत्या हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, उसके बाद से लोग आए तो क्यों हत्या हो गई उनकी? अब इस पर हम क्या कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है, तो प्रशासन इसका स्पष्टीकरण करेगी। आपके पिताजी अभी अरेस्ट है या बाहर? नहीं, वो अरेस्ट है, कारागार में। कारागार में है। अच्छा, घटना कितने तारीख की है? 5 तारीख। 5 तारीख की है। और कितने बजे की है? सुबह का समय था, 6 बजे 6-7 के दरमियान का। 6-7। अच्छा, मजदूरी कुछ बचा हुआ था आप लोगों को? ये सब बेबुनियादी बातें हैं और झूठ हैं। अब आप जो यहाँ का देख रहे हैं और आप कहीं भी हमारा पता लगा लीजिए, हमारा किसी के पास पैसा ना होगा तो उसका पैसा हमारे पास ना होगा। हम लोग मदद करने वाले लोग, न कि किसी का पैसा रखने वाले, ठीक है। और कितने लोगों को कि यहाँ हमारा पैसा होगा, हमको नहीं भी दिया होगा तो उससे आज तक मांगने नहीं। अच्छा, तो ये विवाद क्यों हो गया, झगड़ा क्यों हो गया? वो लोग बोल रहे हैं कि मजदूरी मांगने आए थे सुबह 6 बजे, इसलिए झगड़ा हो गया, और आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पैसा नहीं था। तो फिर विवाद का जड़ क्या था? कुछ तो कारण हुआ होगा, वरना कोई किसी को गोली तो नहीं मार देगा। अब ये तो मोटिव वो बताएंगे ना, ये मोटिव मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो कारण वो दे, कारण क्या था। वो तो कह रहे हैं कि पैसे के एवज में उन्होंने मार दिया, यही कर रहे हैं ना। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, चंदेश्वर चौधरी इस दुनिया में नहीं रहे। चंदेश्वर चौधरी के साथ जो व्यक्ति आए थे, जो लेके आए थे मोटरसाइकिल पे, वो ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पे सुबह 6 बजे उन्होंने छोड़ा और उसके बाद से वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें गोली चलाने की आवाज़ सुनाई दी। एक गोली चला, चंदेश्वर चौधरी को लगा, दूसरा गोली चला तो कुत्ता को लगा, जैसा कि वो चश्मदीद बता रहे हैं जो चंदेश्वर चौधरी को लेके आए थे। तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये वो गलत बयां कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आए और उनको गोली मार दी, ऐसा कोई मतलब पागल होगा कि कोई ऐसा करेगा। जहाँ तक मैं जहाँ तक अपने पिताजी को जानता हूँ, वो ऐसे प्रवृत्ति और ऐसे व्यवहार के व्यक्ति नहीं हैं कि कोई आए या कोई पागलपना में है कि किसी को पकड़ के ऐसे ही गोली मार दे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 2018 में भी उन्होंने किसी के ऊपर गोली चला दिया और कभी-कभी घर के ऊपर से भी वो गोली चलाया करते थे, उस गांव में कह रहे हैं। तो क्या ये सच है या झूठ है? ये सरासर गलत है। हाँ, एक जो आप बता रहे हैं कि एक गोली मार दिया, वो एक षड्यंत्र के तहत उस केस में भी इनको फंसाया गया था, जिससे न्यायालय के द्वारा सभी चीज़ें स्पष्टीकरण हुई, जांच हुई, तो उसमें पता चला कि इनका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ये न्यायालय से बरी हुए। उस केस में न्यायालय से ये जेल गए, लेकिन उसमें बरी हुए। मतलब कि जिस केस के बारे में बताया जा रहा है कि आपके पिताजी ने गोली चलाया था, उस केस में आपके पिताजी बाइज्जत बरी है। बरी। अच्छा, आपके घर पे हमला कितने बजे हुआ? सुबह का घटना है, तो मानकर चलिए कि तुरंत ही तत्काल 10-20 मिनट के दरमियान में सारा आक्रमण हो गया है हमारे घर। कितने लोग थे लगभग? संख्या उपद्रवियों की मानकर चलिए कि 500 से ऊपर ही है। अधिक हो सकती है, जितनी अधिक हो, लेकिन 500 प्लस। आप लोगों ने केस किया है? किया है। कितने लोगों पे? केस का अब ब्यौरा मैं उतना
नहीं बता सकता। जो उस समय घर में क्या क्या चीज़ थी? घर में तो पूरा मेरा घर ही लूट गया। अब उसका मैं ब्यौरा क्या क्या दे सकता हूँ। आप तो देख रहे हैं सारा संपत्ति, सारा गहना गुड़िया, सारा पैसा, जेवर जवाहरात, सारी चीज़ें, एक भूसा तक गाय का चारा मेरे पास नहीं बचा है कि हमारी 2 गाय किसी से मांग कर खिलाते। मांगने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना सक्षम है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासन का रवैया क्या रहा? प्रशासन अगर न होती तो हमारे घर में, हमारे घर पर हमारी एक माताजी और 2 बहन घर के अंदर ही थी, उनकी भी हत्या हो जाती अगर प्रशासन न रहती। प्रशासन ने पुरजोर मेहनत किया और उपद्रवियों को रोकने का प्रयास किया, पर वो कहाँ मानने वाले थे। वो तो जब एसपी साहब बाहर से टीम लेकर आए, सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, तब जाके कुछ मामला कंट्रोल में आया। इसका मतलब कि एक तरफ तो दिखाई दे रहा है कि आपके पिताजी ने गोली मारी है, और दूसरी तरफ उपद्रव फैलाने वाले कौन से लोग थे? कैसे? मतलब कि उपद्रव फैला के आपके घर में आग लगाने वाले कौन से लोग थे? उसी समुदाय के सभी लोग थे। वो सारा वहीं से लोग आए थे, कुछ बाहर से भी लोग बुलाए गए थे। वो सारा सिस्टम पहले से सुनियोजित और षड्यंत्रित था। अच्छा, तो आप ये जो हुआ वो गलत हुआ, और आपको एकदम आपके घर में जो आग उग लगा ये गलत हुआ। और जो चंदेश्वर चौधरी के साथ हुआ उसको आप किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और उनके परिवार को किस प्रकार से इंसाफ मिलना चाहिए? उनके परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, और जो हुआ वो बेहद ही गलत और ठीक नहीं हुआ। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। कोई भी जीव है उसका जाना ये समाज और मानवता के हित में नहीं है। आप इस बात को मानते हैं। ये दुखद है। किसी को भी अपने जीवन यापन और जीने का अधिकार है, तो किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे एक बहुत समझदार नेता थे, आरजेडी के नेता थे, और उन्होंने बोला क्या कि इस मुद्दा को, इस विवाद को आगे बढ़ाने से नुकसान दोनों पक्षों का होगा, दोनों गांव का भी हो सकता है, बिहार का भी हो सकता है, जातीय रंग अगर दिया जाए तो उन्होंने एक बात बोला कि जो अजीत तिवारी के बच्चे हैं, जो बेटा है, वो आए, बैठे और माफ़ी मांगे। उनका जो शब्द है वो मैं बता रहा हूँ कि माफ़ी मांगे, और उसके बाद से समाज के लोग बैठे और इस पे निर्णय करें, ताकि जो है इसे जातीय रंग ना दिया जाए और जातीय हिंसा, इस घटना के नाम पे जातीय हिंसा ना फैलाया जाए। तो क्या उनका मांग सही था, जायज़ था? क्या आप इस घटना के लिए उस पीड़ित परिवार से माफ़ी मांगेंगे? उनकी मांग जो है 2 पहलू। एक तो है कि हम माफ़ी मांगे उनसे, दूसरा ये है कि इस झगड़े को या घटना को और बढ़ाया न जाए। पहली बात तो ये है कि हम उनसे माफ़ी मांगे। हमसे उनको माफ़ी मांगने का ये नहीं बनता है हमारा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो नुकसान हुआ है उसके लिए जिन लोगों ने नुकसान किया वो लोग माफ़ी मांगे, या जो भी आपका नुकसान है उसका भरपाई होना चाहिए। मैंने एक पक्ष रख दिया, बोल दिया। अब वो बहुत समझदार नेता थे, मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को जातीय रंग दे के इसको आगे बढ़ाना उचित नहीं है। तो उन्होंने बोला कि एक आदमी की जान गई है, तो उनके बेटे को आगे आना चाहिए और बड़ा दिल करना चाहिए। पहले बहुत राजा महाराजा भी माफ़ी मांग लेते थे, साधु महात्मा से भी गलतियाँ हो जाती थी तो माफ़ी मांग लेते थे। आज के समय में नेताओं से भी गलतियाँ हो जाती है तो माफ़ी मांग लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि उनके बेटे को आगे आना चाहिए, समाज के लोगों को बैठना चाहिए, दोनों पक्ष के लोगों को, दोनों गाँव के लोगों को बैठना चाहिए, और इस मुद्दा को, इस विवाद को सुलझाना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो पीड़ित है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन पहल अजीत तिवारी के परिवार के तरफ से होना चाहिए। तो उनका ये सिंपल मांग है, और सिंपल मैंने आपको बताया है। आप इससे कितने इत्तेफाक रखते हैं, कितने मतलब कि सहमत हैं? देखिए, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। हम किसी से भी माफ़ी मांग सकते हैं, इसमें हमारा कोई ईगो आड़े नहीं आ रहा है। ये ईगो वाली बात नहीं है। अगर हम गलत हैं और माफ़ी आपने गलती नहीं किया है,
गलती तो आपके पिताजी से हुई है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों की गलती की सजा माता पिता को मिलता है, और कभी कभी क्या होता है कि माता पिता की गलती की सजा बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। तो आपसे गलती नहीं हुआ है, पहला चीज मैं कह देना चाहता हूँ। आपके पिताजी से हुई? हाँ, आप बताइए। ठीक है, पिताजी से गलती हुई है। हाँ, हम यह नहीं कह रहे हैं कि झगड़े को, विवाद को क्या बोलते हैं बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाए और ये जातिवाद का रंग दिया जाए या किसी चीज़ का भी रंग दिया जाए। मान लीजिए हम इस चीज़ में हम भी बिलीव नहीं करते हैं। शांति पसंद हम भी व्यक्ति हैं, वो लोग भी जानते हैं, समाज के लोग भी जानते हैं, और हमारे हमसे जो परिचित है वो भी हमारे बारे में जानते हैं। आपके बारे में कुछ लोग प्रशंसा कर रहे थे कि अजीत तिवारी का एक बेटा है, बहुत सुलझे हुए आदमी है और सामाजिक आदमी है। आपके बारे में स्पेशली खासकर बोल रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं, हम वही तो चीज़ें आपको बता रहे हैं कि वो लोग भी जानते हैं हमारे बारे में। हम यह नहीं कहेंगे कि विवाद को बढ़ाया जाए, लेकिन जो कोई भी इंसान है, जब उसके साथ अत्याचारी का अंत हो जाता है, एक चरम सीमा हो जाता है, तो वो भी इंसान है। हम इससे इतना दुखी हैं कि मैं आपसे अभी बातें कर पा रहा हूँ, ये भगवान की कृपा है, ईश्वर का देन है। आपके परिवार के साथ गलत हुआ है और कुछ ऐसा है, चीज़ें हैं जो आप भी परेशान हैं और पीड़ित परिवार भी परेशान है। हम समझ सकते हैं आपकी बातों को, लेकिन सिंपल समाज के लोगों को बैठना चाहिए और आप लोगों को सुलह का प्रोसेस करना चाहिए समाज के लोगों के साथ बैठ के। चलिए, ये चीज़ें आगे की हैं, इस पर विचार किया जाएगा। अगर एक पक्ष ने कोई चीज़ रखा है सामने, उस पर विचार किया जाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि इस घटना को जातीय रंग ना दिया जाए और इस विवाद को अब सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और बाकी जो भी दोषी है, मैंने इनसे भी सवाल पूछा, हालांकि ये तो खुद ये भी पीड़ित है और वो भी परिवार पीड़ित है। घर का स्थिति आप लोग देखने के बाद समझ सकते हैं इनका मनोदशा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस विवाद को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और जो भी लोग, जो भी नेता बाहर से आ रहे हैं, जो भी यूट्यूबर बाहर से आ रहे हैं, कम से कम जातीय रंग ना दे और बिहार को 90 के दशक में ले जाने का प्रयास ना करें। समस्या क्या ग्रामीणों को होती है, आसपास के लोगों को होती है, और उसके बाद से सबसे ज़्यादा समस्या ये प्रशासन के जवान जो हमेशा हर समय मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं, इन लोगों को भी होना शुरू हो जाता है। अगर इस प्रकार की घटना नहीं घटी होती तो शायद ये कहीं और होते, और इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो इन लोगों की छुट्टियां भी रद्द कर दी जाती है। तो बस मैं यही कहूँगा कि बिहार में जितने भी नेतागण हैं और जितने भी सामाजिक लोग हैं, यहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम जातीय रंग ना दिया जाए और कम से कम इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। जो घर में जो आग लगाया गया है, इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ चंदेश्वर चौधरी की जो हत्या हुई वो भी नहीं होना चाहिए। जय हिंद।